हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर के एलिजेडली रूड बिहेवियर और उनके को स्टार्स के साथ कंट्रोवर्सीज के बारे में। और रिसेंटली रेडिट पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है कॉकटेल 2 के सेट से, जहां बोला जा रहा है कि सेट पर मेजर ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। रिसेंटली राजेश कुमार, जो एक सीनियर एक्टर है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इंटरनेट पर काफी लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो शाहिद कपूर के बारे में बोल रहे थे। रीजन ये है कि राजेश ने रिसेंटली शाहिद के साथ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में काम किया था और इंडस्ट्री में पहले से ही शाहिद के बिहेवियर को लेकर डिस्कशंस होते रहे हैं। इंटरव्यू में राजेश जी ने बॉलीवुड के क्लास सिस्टम के बारे में बात की। उन्होंने बोला कि बड़े सेट्स पर सिर्फ 4-5 लोगों को ही क्रिएटिव डिस्कशंस का पार्ट बनाया जाता है, बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स के आइडियाज को इग्नोर कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले लीड एक्टर्स सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ बैठकर रिहर्सल करते थे, लेकिन अब ये कल्चर काफी चेंज हो गया है। आजकल लीड एक्टर्स मोस्टली सिर्फ राइटर्स या असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ ही रिहर्स करते हैं। राजेश जी ने ये भी मेंशन किया कि कभी कभी लीड एक्टर्स को इनसिक्योरिटीज हो जाती है कि कोई सपोर्टिंग एक्टर्स उन्हें ओवरशैडो न कर दे। इस स्टेटमेंट को सुन के लोगों को लगा कि वो इनडायरेक्टली शाहिद के बारे में हिंट दे रहे हैं। Have met the great actors, worked with the great actors, who will not look at you also and will ask the associate, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? No, we don't need rehearsal. I think we'll go for take. ये कौन है ऐसा? छोड़ो, hint तो दे दो। नहीं, क्यों? Audience की नजर में कोई person आप ये कमेंट से देख लो। This seems to be the common thread across any co-star who's worked with Shahid in any capacity. Someone I know had worked in production on the set of Farzi and told me that the guy threw a tantrum once when Amol Palekar, famous old-time actor who played his grandfather, got better lines, and he yelled at Raj and DK, telling them, "I am the star of the show." Of course, his bitterness with Deepika Padukone and Ranveer Singh on the set of Padmavat also is legendary. Shahid and his wife, epitome of superiority complex. For those unaware, the actor in the first clip worked with Shahid in Teri Baaton Mein Uljha Jiya in 2024. He was part of Shahid's family in that film. He is very insecure. I remember how Kriti used to wear flats when promoting Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya and take shots wearing heels. Sad thing about Shahid, he's not a normal nepo, as in he had to do auditions, was a background dancer, etc. Then got his break. Yet, looking down at people forgetting your roots is disgusting. एंड इवन वीर दास ने भी एक पॉडकास्ट में एक एक्टर का इंसिडेंट शेयर किया था जो उनके अपीयरेंस पर कमेंट्स करता था। उस एक्टर ने शूट से पहले दिन वीर को बार बार बोला कि उनका मेकअप चौकी या बुरा दिख रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वही एक्टर सीक्रेटली उनकी तारीफ कर रहा था अपने मेकअप टीम से कि वीर का फेस इतना अच्छा लग रहा है, इसका मेकअप किसने किया। फिर लोगों ने गेस किया कि वो शाहिद हो सकता है, क्योंकि जिस टोन या स्टाइल में वीर ने ये बात बोली थी, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू शाहिद। आप कुछ फिर से कमेंट्स देख लो। द मोमेंट ही मेड दोस फेशियल एक्सप्रेशन, आई इमीडिएटली गॉट दैट इट्स शाहिद। ऑफ कोर्स शाहिद, गाय रिक्स ऑफ इनसिक्योरिटी। ऑनेस्टली इवन हिज टैलेंट इज वे ओवररेटेड। देन वीर ने एक और इंसिडेंट शेयर किया जो काफी ऑकवर्ड था। वीर ने जब बदमाश कंपनी में काम किया था, तब शूट के टाइम एक मेन एक्टर उन्हें और दूसरे एक्टर्स को तू कहकर एड्रेस करता था, जो उन्हें थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल लगा। फिर एक प्रमोशनल इंटरव्यू में भी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था, जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि डाइवर्स कास्ट के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा, जहां कुछ एस्टेब्लिश स्टार्स हैं और कुछ नए एक्टर्स। तब शाहिद ने बोला कि ये यंग एक्टर्स अभी नए हैं और उन्हें ग्रोव में आने में टाइम लगता है। ये बात बाकी एक्टर्स को थोड़ी ऑफेंसिव लगी। सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई जब शाहिद ने बोला कि उनके हिसाब से वीर फिल्म के लिए थोड़े मिसकास्ट लगते हैं। तब अनुष्का ने तुरंत वीर का सपोर्ट किया और बोला, तुमने उन्हें कास्ट नहीं किया है तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वो मिसकास्ट है। और शाहिद को ये इंटरप्शन पसंद नहीं आया एंड उन्होंने अनुष्का से कहा कि तुम बीच में क्यों बोल रही हो, ये मेरी और वीर की बीच की बात है। देन अनुष्का ने तुरंत रिप्लाई किया, शट अप शाहिद। आपके बीच में कूद रही है वैसे दो लोगों के बीच में जनरलाइज करना 3 लोगों की ये लोग फिलहाल तो मैं चैन से बात कर रहा था, आपसे बात ही नहीं कर रहा था, बेकार में आप क्यों कूदी मारी वैसे आप। उसके बाद सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से शाहिद का मूड ऑफ हो गया था एंड उन्होंने अनुष्का को रिप्लाई दिया कि उनकी पुरानी हैबिट है बीच में बोलने की। एंड बाद में शाहिद ने रिपोर्टेडली कहा कि उन्हें ये पूरा इंटरेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उस टाइम पे YRF की टीम रिपोर्टेडली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये पूरा इंसिडेंट स्क्रिप्टेड हो सकता है। पास्ट में भी उनका नाम कंट्रोवर्सीज में आया है।
जैसे विद्या बालन के साथ एलिजेड रिलेशनशिप रूमर्स। कुछ रिपोर्ट्स में ये क्लेम हुआ था कि शाहिद ने उनके अपीयरेंस पर हार्श कमेंट्स किए थे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हुआ था। In 2019, on every single film, I'd get a call from the producer or director. You know, they'd ask for a meeting and they'd say, "Can you shed some weight?" And I'd be like, "Listen, I'm not sitting on my haunches doing nothing." हालांकि ये सब ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। विद्या बालन ने बाद में ये जरूर बोला कि वो लिंकअप रूमर से फेड अप हो चुकी है। अब सोर्सेस की माने तो शाहिद उस टाइम काफी पॉजिटिव बिहेव करते थे। एक और मोमेंट डिस्कस हुआ था जब शाहिद कॉफी विद करण में आए थे। रैपिड फायर में उनसे पूछा गया कि वो सैफ अली खान या रणवीर सिंह में से किसे चूज करेंगे, तो उन्होंने सैफ अली खान को चूज किया। Your preferred co-star, Ranveer Singh or Saif Ali Khan? Saif Ali Khan. Okay. All right. उन्होंने ये भी हिंट दिया था कि रणवीर और दीपिका के साथ उनका स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड डेवलप्ड ही नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी बोला कि कभी कभी सेट पर उन्हें आउटसाइडर जैसा फील होता था। उनका एक रिसेंट इंटरव्यू भी वायरल हुआ था, जो रफली 1 महीने पहले का ही है। इस इंटरव्यू में शाहिद ने एक स्टेटमेंट दिया जो सोशल मीडिया में काफी लोगों को एरोगेंट और डिसरेस्पेक्टफुल लगा। इंटरव्यू के टाइम शाहिद ने कहा था कि आपकी बोलने की औकात होनी चाहिए, तभी बोलना चाहिए। ये मैंने बचपन में सीखा था। बोलने की औकात होनी चाहिए ना, तभी मुंह बोलना चाहिए। ये मैंने बचपन में सीखा था, जब मेरे फादर, मॉम, मैंने बहुत कुछ देखा है बचपन में, बहुत ग्रेट आर्टिस्ट को देखा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई एक्टर क्रिटिसिज्म पर ओपिनियन दे रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जब पब्लिक फिगर ऑडियंस को औकात देख के बोलो टाइप स्टेटमेंट देते हैं तो वो लोगों को डिसरेस्पेक्टफुल लगता है। और आयरनी ये है कि ऑडियंस ही किसी एक्टर को स्टार बनाती है, और अगर ऑडियंस ही ना हो तो कोई करियर सस्टेन नहीं कर सकता। इसीलिए जब शाहिद ने ये स्टेटमेंट दिया तो लोगों को लगा कि वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ऑडियंस को बोलने का हक है ही नहीं, जो आज की सोशल मीडिया एरा में काफी आउटडेटेड लगता है। ओके, तो अब बात करते हैं कॉकटेल 2 के सेट पर हो रहे ईगो क्लैशेस के बारे में, स्पेशली शाहिद के तरफ से। रिपोर्टेडली कृति सैनन को सबसे मीठी रोल मिला है और रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर काफी लवेबल और चार्मिंग है। दोनों के बीच बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रांग बताई जा रही है और ये भी क्लेम हो रहा है कि दोनों फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में साथ काम करना चाहती हैं। और फरहान अख्तर की फिल्म जी ले जरा के लिए फिलर्स भी भेजे गए हैं और यहाँ पर ना फीमेल लीड्स का इक्वेशन स्मूथ बताया जा रहा है, लेकिन शाहिद का बिहेवियर सेट पर प्रॉब्लमेटिक बोला जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनका रोल थोड़ा अंडरप्लेड या सपोर्टिंग टाइप हो गया है। और आयरनी ये है कि ओरिजिनल कॉकटेल में सैफ अली खान का रोल भी ऐसा ही था, लेकिन उन्होंने कभी इसको इशू नहीं बनाया। लेकिन शाहिद अपेरेंटली उस माइंडसेट में नहीं है। शूट के टाइम पर उन्होंने काफी बार टेंट्रम्स थ्रो किए थे और अपना डिससेटिस्फेक्शन ओपनली शो किया था। ये भी बोला जा रहा है कि उनकी रिसेंट फिल्म के रिस्पॉन्स से वो खुश नहीं थे। क्लेम्स के अकॉर्डिंग कृति और रश्मिका दोनों उनके टेंट्रम से फेड अप हो चुकी थी। इसी वजह से रश्मिका ने अपनी वेडिंग सेलिब्रेशन में शाहिद को इनवाइट नहीं किया, जबकि कृति को किया था। शाहिद ने बस एक फॉर्मल सा विश किया, वो भी शायद विजय के वजह से। फिर जब कॉकटेल 2 का पोस्टर आया, कृति और रश्मिका ने सेम ऑर्डर में सबके पोस्टर शेयर किए, पहले अपना, फिर शाहिद का, फिर दूसरे को स्टार का। लेकिन शाहिद ने सिर्फ अपना पोस्टर शेयर किया और किसी और को हाईलाइट भी नहीं किया। इससे लोगों को लगा कि वो जेलस हैं। आप कुछ कमेंट्स ही देख लो। He has good acting skills, but your personality is what makes you great. Shahid is really insecure and rude to people. I don't understand his hype. Do not forget, he is a nepo kid. Every nepo has this attitude issues. और ये नैरेटिव ना काफी टाइम से चल रहा है कि शाहिद दूसरे सेलेब से इनसिक्योर हो जाते हैं। एक अवार्ड शो का क्लिप भी वायरल हुआ था जहां शाहिद ने बोला था, आजकल तो जिसे देखो हीरो बनने चला आता है। और उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत भी वहां थे, तो लोगों ने एज्यूम किया कि शायद उन पे इनडायरेक्ट कमेंट किया गया था, बट ये कभी कंफर्म नहीं हुआ। देखो, मेरे ओपिनियन में शाहिद एक ग्रेट एक्टर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि उनके रूड बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से उनका नाम बार बार कंट्रोवर्सीज में आ जाता है। कभी कभी सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि बिहेवियर से भी डिसाइड होती है। और लोगों को लगता है कि कबीर सिंह के बाद उनका पब्लिक एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया है। बाकी ये सब अभी भी लार्जली अनवेरिफाइड है। फाइनल जजमेंट बिना प्रॉपर कंफर्मेशंस के नहीं देना चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।